स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि हम पिछले क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसी चर्चा को हम आगे करते हुए आज हम उनकी कुछ सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम सामाजिक अगर हम पहला बात करें तो हम बात कर रहे हैं आज सामाजिक जीवन की। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा घाटी से कुछ अवशेष मिले। हम अवशेषों के आधार पे हम कह सकते हैं या हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की सामाजिक जीवन कैसी होती होगी। ठीक है। अगर हम पहली बात करें तो देखिए, हड़प्पा समाज हड़प्पा समाज की बात करें तो हड़प्पा समाज वहाँ पे कैसी थी। वहाँ की जो समाज थी वो थी मात्र सत्तात्मक। ठीक है। अब देखिए, अब वो अगर मात्र सत्तात्मक थी तो वहाँ का समाज की इकाई क्या हो सकती है। तो समाज की इकाई की बात करें हम, समाज की इकाई परिवार थी। ठीक है। अब देखिए, वहाँ की जो समाज था वो तो मात्र सत्तात्मक था और परिवार की इकाई आप देख ही रहे हैं, जो समाज इकाई थी वो परिवार थी। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा वासी लोग जो थे वो साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे। ठीक है। अब देखिए, और देखिए वहां अगर हम आभूषण की बात करें, ठीक है, स्त्री एवं पुरुष, ठीक है ना, दोनों आभूषण धारण करते थे। ठीक है। इसके साक्ष्य जो है हमें, वो हमें चंदू से मिलता है। ठीक है। चनु द्रो से क्या मिला है हमें, लिपस्टिक मिली है यहां से। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। ठीक है। अब हम इस साक्ष्य के तौर पे हम बता सकते हैं कि वो लोग आभूषण, ठीक है, और साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया करते थे। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ के लोग ठीक है सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों को धारण करते थे। ठीक है। अब आप देख लीजिए, अगर हम वहाँ की भोजन की बात करें तो वो लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी, तो हम बता सकते हैं कि अनुमान लगाया गया है कि वो लोग वहाँ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। तो ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है ना, दोनों थे।
भोजन का सेवन करते थे। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये लोग तो दोनों ही थे। अब वहां समय बिताने के लिए क्या करते होंगे वो लोग? कोई ना कोई गेम तो खेलते होंगे। तो जी हाँ, अब गेम के लिए देखिए क्या था वहां पे। अब वहां के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो मनोरंजन के लिए वो लोग चौपर और पासा, ठीक है ना, पासा खेलते थे। ठीक है। अब देखिए, ये तो होगी सामाजिक स्थिति के बारे में। और भी दो चार पॉइंट है, हम उन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, अब देखिए, वहां के लोगों को जो कुछ चीजें जानकारी थी, जैसे गणित की जानकारी, ठीक है, मौसम विज्ञान, मौसम की जानकारी, ठीक है, माप तौल जैसे हो गया, और देखिए और क्या है उसका, ग्रह, इन सब की जानकारी वो लोग रखते थे। ठीक है। अब देखिए, वो लोग वहां पे युद्ध तो होते नहीं थे, बिल्कुल शांति प्रिय रहते थे। ठीक है ना, उस समय शांत, ठीक है, वो लोग बहुत शांत स्वभाव के थे और अपना जीवन बहुत ही शांत तरीके से बिताते थे, ना किसी से वो युद्ध करते थे ना कुछ। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, और उन वो लोग युद्ध तो खैर बहुत कम हो वहां पे हुए ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है इस सामाजिक से, हड़प्पा की तो मात्रा सत्तात्मक थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे लिपस्टिक है, तो अब लिपस्टिक के साक्षी मिले हैं, तो इससे क्या चल रहा है कि साज सज्जा, कि वो लोग मेकअप वगैरह पे भी ध्यान दिया करते थे, आभूषण। ठीक है, इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब पूछ ले कि वहाँ के वो लोग किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे, तो वो दोनों ही थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है ना। अगर गेम के बारे में पूछ ले तो पासा या चौपर। ठीक है ना। ये चीजें सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई थी, तो जिसके बारे में आपने देख लिया है। अब हम बात करेंगे इसके राजनीतिक जीवन के बारे में, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। तो अब हम इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए, उनका क्या है, व्यापार। सबसे पहला था उनका कि वो हड़प्पावासी ठीक है ना, वाणिज्य व्यापार की ओर ज्यादा आकर्षित थे। ठीक है ना।
अब देखिए, अगर हम वहां की शासन की बात करें, शासन, तो शासन वहां पे किसके हाथ में था? तो देखिए, वणिक या व्यापारी। ठीक है, शासन व्यापारी के हाथ में था। ठीक है ना। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, तो हमने बताया होगा कि इनको दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में उच्च और सेकंड भाग में निम्न। ठीक है ना। तो हम इसी की बात कर रहे थे उस समय। ठीक है ना। तो अब देखिए, कुछ वैज्ञानिक कुछ, ठीक है, अब देखिए, जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना था, क्या मानना था? तो हंटर साहब थे एक, ठीक है ना। हंटर के अनुसार देखिए, उन्होंने बोला है कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था वो जनतंत्रात्मक था। ठीक है ना। क्या था? जनतंत्रात्मक। ठीक है। अब देखिए, एक और साहब जी है हमारे, वह है कौन? वेलर साहब जी। क्या कहते हैं ये? तो देखिए, ये साहब कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन ठीक है मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक। शासन था। ठीक है। और धर्म की महत्व थी। ये तो होगी राजनीतिक। ठीक है ना। ज्यादा नहीं है, इनसे क्वेश्चन यही बनेगा कि वहां यही कि राजनीतिक जीवन में जो थे इनके कहाँ पे थे? व्यापार की ओर ज्यादा आकर्षित थे। ठीक है। जो शासन व्यवस्था थी वो व्यापारी के हाथ में थी। ठीक है ना। अब कुछ ये पूछ ले, जैसे हंटर ने इनके बारे में क्या बोला है, यही कि जनतंत्रात्मक शासन था इनका। ठीक है ना। वेदर साहब ने क्या बोला है? यही, इसने भी यही बोला है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आपको ऑप्शन पता ही है, ई लगाना है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनके कुछ आर्थिक जीवन के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे। तो वो हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। ठीक है ना। आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, देखिए इस सभ्यता के लोग कृषि, व्यापार, ये इनके मुख्य कार्य थे। ठीक है। कृषि और व्यापार इनके मुख्य कार्य थे।
ठीक है ना। और अगर हम बात करें व्यापार की, ये लोग जो थे, ये लोग अपने एरिया में सीमित नहीं थे व्यापार के मामले में। ये लोग मिस्र, देखिए सिंधु से लेके सिंधु क्षेत्र से लेकर, ठीक है, मिस्र, ठीक है ना, मेसोपोटामिया, ठीक है, और मध्य एशिया, ठीक है। ये लोग अपने क्षेत्र से सीमित नहीं थे, ये लोग अपने क्षेत्र के अलावा मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक व्यापार करते थे, ठीक है। अगर हम इनकी मुख्य फसलों की बात करें, ठीक है ना, अब देखिए ये लोग गेहूं, ठीक है ना, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, इनकी ये लोग कृषि किया करते थे, ठीक है ना। अब देखिए इनके कुछ प्रमुख बंदरगाह है जिनसे ये लोग व्यापार करते थे। अगर हम उन बंदरगाह की बात करें, तो बंदरगाह कौन कौन से थे, तो देखिए लोथल, रंगपुर, सुरकोटा, और है इसके प्रवाह पाटन, प्रवास पाटन, ठीक है ना। ये उसके कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र है जहां से इनका व्यापार होता था, ठीक है। और अब देखिए अगर हम इनके प्रमुख खदान की बात करें, तो क्या था, गेहूं एवं जौ, ये इनके प्रमुख खदान हुआ करते थे, ठीक है ना। अब देखिए अब अगर ये लोग कृषि करते थे तो औजार भी यूज करते होंगे। अब ठीक है ना, अब औजार के लिए ये लोग क्या करते थे, अगर हम औजार की बात करें तो देखिए ये लोग कांसे के औजार, प्रयोग हल के रूप में करते थे, ठीक है ना। अब देख लीजिए हल की बात हो गई, तो औजार कासा। अब आप देखिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ कांसे का महत्वपूर्ण खनन मिला है। अब एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से भी जानते हैं, अगर कांस्य युग लिख दे या कांस्य सभ्यता लिख दे तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब ये तो हमारे फसलों की बात हो गई। अगर ये व्यापार करते थे, अब माल ढोने के लिए इनको
कुछ तो ये होगा। तो ये लोग माल ढोने के लिए क्या करते थे, परिवहन। अगर हम परिवहन की बात करें तो देखिए कृषि कार्यों के लिए एवं व्यापार के लिए परिवहन में पशुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। अब देखो परिवहन की बात आई तो परिवहन उस समय गाड़ी से तो हुआ करते नहीं थे, तो वहां पे पशुओं, बैलगाड़ी हो गया, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी हो गया, तो हम उस समय परिवहन के लिए हम पशुओं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। ये तो हो गई इनकी आर्थिक स्थिति। अब हम जानते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में। मैं धार्मिक स्थिति पे पहुंचने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन व्यापार से आ सकता है। ठीक है ना। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किन किन देशों के साथ था, तो आपको क्या लिखना है, सिंधु के साथ साथ मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया। ठीक है ना। और महत्वपूर्ण अगर फसल की बात कर ले तो ये चीजें गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। और प्रमुख बंदरगाह, ठीक है ना, तो लोथल, रंगपुर, कोटदा और प्रभास पाटन, ये इनके प्रमुख बंदरगाह थे। तो ठीक है ना। कोई भी बंदरगाह के बारे में पूछे, ऑप्शन देखिए और टिक कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इनमें। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इनके आर्थिक धार्मिक के बारे में बात करेंगे फिर। तो हम बात करेंगे धार्मिक, ठीक है ना, धार्मिक जीवन की। ठीक है, ये हमारा आखिरी होगा टॉपिक। इसके बाद हम पतन और फिर हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तो ये हमारा आखिरी है, हम वैदिक सभ्यता, इनके पतन के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तो आप इतने देखिए। अब देखिए धार्मिक की बात हमारे दिमाग में अगर आता है तो सबसे पहले होता है पूजा, कि वहां के लोग ईश्वर के साथ 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 वृक्ष, ठीक है ना, और पशु की पूजा करते थे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ के लोग की अगर हम बात करें, ये लोग जादू टोना जैसे भूत प्रेत, ठीक है ना, तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। ठीक है। अब देखिए, अब ये लोग अगर तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं तो और भी देखिए, ये लोग ठीक है ना, मातृ देवी, मातृ देवी और है रुद्र देवता, जिसे हम पशुपतिनाथ बोलते हैं। ठीक है ना।
लिंग, योनि, पूजा करते थे। ठीक है। अब यहाँ के लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। ठीक है। अब देखिए, अगर हम धार्मिक की बात करें तो आपने काली बग्गा पढ़ा होगा। काली बग्गा से हमें एक अग्निकुंड मिला था। ठीक है ना। अब उस अग्निकुंड का मिलना क्या दर्शाता है, तो देखिए, काली बग्गा से प्राप्त अग्निकुंड साक्ष्य के आधार पर, अब देखिए, आधार पर कहा जा सकता है कि आधार पर अगर हम बात करें तो वहां के लोग अग्नि, ठीक है, तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती थी। पूजा की जाती थी। अब स्वास्थ्य का चिन्ह देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, स्वास्तिक का एक, देखिए, स्वास्तिक और चक्र, ठीक है ना, ये सूर्य का प्रतीक है। ठीक है। स्वास्तिक और चक्र सूर्य का प्रतीक माना जाता है। हम उस समय की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया आपका। अब वहां एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण क्या थी, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मेरे को आगे लिखना है तो स्पेस चाहिए, आप लीजिए इतने। अब देखिए, वहां पे एक चीज थी क्या, दाह संस्कार। मृत्यु के बाद वहां पे जो दाह संस्कार थे वो 3 तरीके से होते थे। ठीक है ना। तो पहला तरीका क्या था, पहला तरीका है पूर्ण समाधान। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें क्या होता है, पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। ठीक है ना। और जो दूसरा देखिए, आंशिक सावधान। अगर हम आंशिक समाधान की बात करें
तो शरीर के कुछ भाग को नष्ट होने के बाद उनको जमीन में दफनाते थे। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम? शरीर के कुछ भाग नष्ट होने के बाद दफनाते थे। ठीक है ना? अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। अब तीसरा है कलश सावधान। कलश सावधान में क्या है? सबको जलाकर एक कलश में करते हैं, फिर उसको दफनाते हैं। तो क्या है इसका? सबको जलाकर, ठीक है ना, फिर राख को कलश में रखकर दफनाना। ठीक है ना? ये तो हो गई सावधान। ठीक है, अब यहां से ये टॉपिक खत्म होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये आखिरी टॉपिक था और हम इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। प्लीज आप लोग बताएं कमेंट करके कि ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा आपको लेक्चर, फिर हम आगे और बताएंगे। और इसी के साथ हम बता दें आपको कि हम अगली बार इनकी पतन और वैदिक सभ्यता की बात करने वाले हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।